हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन एक मीन या एवरेज है जो सेंट्रल टेंडेंसी को इंडिकेट करती है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज हों लाइक x1, x2, x3 अप टू xn, तब इनका ज्योमेट्रिक मीन इनके प्रोडक्ट का nth रूट होगा। यानी ज्योमेट्रिक मीन ये होगा। यहाँ पर 1/n nth रूट है। ये वाला फार्मूला लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है। अनग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप डेटा के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम एक मिसाल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 2, 4, 8 यूजिंग बेसिक फार्मूला एंड यूजिंग लॉगरिथम फार्मूला। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले हम यूजिंग बेसिक फार्मूला के साथ इस सवाल को हल करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जिसमें वैल्यूज को पुट किया जाएगा। वैल्यूज को पुट करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 2 × 4 × 8 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 64 होल पावर 1/3। जब इस स्टेप को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें आंसर 4 हासिल होगा। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम x का बनाएंगे और इसमें x की तीनों वैल्यूज 2, 4 और 8 लिखेंगे और दूसरा कॉलम हम x का बनाएंगे। इस कॉलम में हम x की वैल्यूज का लॉग मालूम करके लिखेंगे। 2 का लॉग 0.3010 होगा, 4 का लॉग 0.6021 होगा और 8 का लॉग 0.9031 होगा। फिर हम log x की तमाम वैल्यूज का सम टोटल के सामने लिख देंगे। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें एंटी लॉग की वैल्यू 0.6021 हासिल होगी। जब इस वैल्यू का एंटी लॉग लिया जाएगा तो हमें ये वैल्यू हासिल होगी। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करने से हमें ज्योमेट्रिक मीन 4 हासिल होगा। अब हम एक और मिसाल से समझते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। सॉल्यूशन में हम इसको कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम क्लासेस का बनाएंगे और इसमें दिए गए टेबल से मार्क्स इन परसेंटेज के कॉलम की तमाम वैल्यूज को लिख लेंगे। इसके बाद हम सेकंड कॉलम f का बनाएंगे जो कि फ्रीक्वेंसी को जाहिर करेगा। इस कॉलम में हम दिए गए टेबल के सेकंड कॉलम की तमाम वैल्यूज को लिख लेंगे। इसके बाद हम थर्ड कॉलम x का बनाएंगे और x की वैल्यू क्लासेस की हर वैल्यू का मिड पॉइंट होगी। जैसा कि क्लासेस की पहली वैल्यू 33 to 40 है, तो हम इन दोनों नंबर्स 33 और 40 को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हासिल होने वाली वैल्यू x की वैल्यू होगी। हम इस तरीके से x की तमाम वैल्यूज मालूम कर लेंगे। इसके बाद हम log x का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम x की वैल्यूज का log मालूम करके लिखेंगे। फिर इसके बाद हम f log x का कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हम f कॉलम की वैल्यूज और log x कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम f log x की तमाम वैल्यूज का सम मालूम कर लेंगे। इस तरह टेबल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फार्मूला के तहत ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमारे पास ये है। वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करेंगे। जब वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें एंटी लॉग 1.66749 हासिल होगा। इस वैल्यू का एंटी लॉग लेने से हमें ज्योमेट्रिक मीन 46.50 हासिल होगा। इस तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हासिल हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।